हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलिए आज ही का स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो भाई जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहना चाहता है, चलिए दोस्तों पढ़ लेते हैं। यदि A1 A2 से 19 गुना अधिक है तो A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, ये दोस्तों जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है ना, एसएससी जीडी 2024 में। ओके भाई, तो चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। एक भाई एक A1 है और एक भाई आपका A2 है। जो A1 है वो A2 से दोस्तों कितना अधिक है, 19 गुना अधिक है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए मैं दिखा देता हूँ कितना अधिक है भाई, 19 गुना अधिक है। अगर मैं मानूँ भाई ए की वैल्यू अगर मैं मान लूँ 100, ठीक है, तो भाई यहाँ से A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी जो A1 है वो A2 से भाई कितना अधिक है, 19 गुना अधिक है। ठीक है, ये आपको दोस्तों लैंग्वेज देखनी है, ऐसा नहीं है कि आपका 19 गुना है, ये दोस्तों 19 गुना अधिक है, ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पर 1900 लिख देना है। ठीक है, अगर आप यहाँ 1900 लिख दोगे तो भाई क्या हो जाएगा, खाली 19 गुना है। बट दोस्तों उसने बोला है 19 गुना अधिक है, तो यहाँ से जो A1 की वैल्यू होगी वो भाई कितनी हो जाएगी, 1900 प्लस के 100। ठीक है, समझ पा रहे हो या नहीं। जैसे कि अगर A2 की वैल्यू 100 है तो भाई A1 की वैल्यू भाई कितनी हो जाएगी, वो उसने बोला है क्वेश्चन में भाई 19 गुना अधिक है। ठीक है, तो 19 गुना अधिक है तो भाई क्या हो जाएगा, जो किससे अधिक है, A2 से अधिक है, तो 100 तो भाई यहाँ रहेगा ही रहेगा, 100 प्लस 19 गुना अधिक है। ठीक है, तो यहाँ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका 2000। ठीक है, और आपकी A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी आपकी 100। ठीक है भाई, तो उसने जो क्वेश्चन है पूछा है वो पूछा है A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं दोबारा, ये A1 की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए जो आपका A2 है वो A1 से भाई कितना कम है, ये है दोस्तों आपका 1900 कम है। ठीक है, बट उसने क्वेश्चन मुझे पूछा है भाई परसेंटेज में पूछा है, तो ये 1900 है ना, वो 2000 का कितना परसेंट है, बस आपसे इतना सा पूछना चाह रहा है। इसकी आप कैलकुलेशन कर दोगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, और 190 के आधे कितने हो जाते हैं भाई, ये हो जाएंगे भाई आपके 95%। ठीक है, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ओके, बस आपको यहाँ एक छोटी सी जो आपकी ये लाइन है आपको ये ध्यान रखनी है, 19 गुना अधिक है। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है A2 की वैल्यू आपने 100 मानी या कुछ भी मान लो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या मान लिए आपने, 100 मानी है, तो आपका इसका 19 गुना कितना हो जाएगा भाई, 1900 हो जाएगा। तो आपको ये 1900 नहीं रखना है, 19 गुना अधिक है। ठीक है, जो A2 की जो मूल वैल्यू है यानी 100 है, उससे 1900 गुना अधिक है, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 1900। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 2000। ठीक है, ये आपको भाई लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहने वाला है, 7400 रुपये को A, B और C के बीच क्रमशः 9:12:16 के अनुपात में बांटा जाता है, B का हिस्सा कितना है। ठीक है, तो देखिए जो A और B और C का जो आपको अनुपात यानी रेशियो जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 9:12:16। ठीक है, तो आपसे जो हिस्सा पूछा है वो भाई किसका पूछा है, वो पूछा है भाई आपके B का। ठीक है, अब आप जो बताइए जो B का हिस्सा पूछा है और B का रेशियो दे रखा है आपको भाई 12 है, तो भाई B का जो हिस्सा होगा वो दोस्तों 12 के मल्टीपल में रहा होगा। अगर मैं ऑप्शन पर नज़र मारूँ इन चारों पे, तो भाई जो भी इसका जो हिस्सा होगा वो 12 से दोस्तों डिवाइड होने वाला है। तो अगर मैं देखूँ तो 12 से ओनली जो डिवाइड हो रहा है वो हो रहा है हमारा भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आप इसका दोस्तों सॉल्यूशन कर सकते हो, बट मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ना, तो देखिए 2600 कट रहा है। ठीक है, ना आपका 2000 कटेगा, ना आपका भाई 3000 कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका, देखिए भाई यहाँ पर ऐसा है 3000 भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना,
जैसे कि यहाँ पे आप तुम देख पा रहे होंगे, तो यहाँ हो जाएगा भाई 12 दूनी 24 और 6 12 पंजे 60। आपके दोस्तों 12 से 2 ऑप्शन कट रहे हैं, ठीक है, इस पर मेरी नज़र नहीं गई है 3000 पर। तो देखिए आपका ए भी कट जाएगा और डी भी कट जाएगा, ठीक है। इन दोनों ऑप्शन में से आपका दोस्तों आंसर होने वाला है। अब यहाँ पर क्या करना होगा भाई, आपको क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं देखूँ इनके जो रेशियो का दोस्तों टोटल देखूँ तो भाई कितना है, रेशियो का टोटल हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 12 और 16 28 और 9 कितने हो जाएंगे 37, ठीक है। जो टोटल क्वेश्चन में दे रखा है भाई कितना दे रखा है 7400 रुपये, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो एक की वैल्यू वही हो जाएगी यहाँ से आपकी 37 दूनी 74 यानी 200 गुना, ठीक है। ये जो आपके रेशियो हैं दोस्तों ये भी तीनों क्या रहे होंगे 200 गुना रहे होंगे, ठीक है। अब दोस्तों जिसकी वैल्यू पूछेगा उसमें हम क्या कर देंगे 200 का गुना कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12, दोस्तों जो बी का जो रेशियो है वो है 12, तो वो यहाँ से हो जाएगा 12 इंटू 200 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 2400, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ पर देख सकते हो। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1320 रुपये और 8 वर्ष में 1380 रुपये हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक टाइपिंग मिस्टेक है, आप उसको सही कर लेना। ये यहाँ पर दोस्तों 8 वर्ष नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये है भाई 3 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एक धनराशि है दोस्तों साधारण ब्याज पर कितनी हो जाती है, साधारण ब्याज पर वो हो जाती है भाई 2 वर्षों में कितनी हो जाती है भाई 1320, ठीक है। और 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3 वर्ष में हो जाती है भाई 1380, ठीक है। तो उसने आपसे क्या पूछा है ब्याज दर, ठीक है। तो भाई मैंने आपको कई बार बताया ब्याज दर क्या होती है, ठीक है। ब्याज दर दोस्तों वो होती है जो 1 साल का जो ब्याज होता है वो मूलधन का कितना परसेंट है वही हमारी क्या होती है भाई दर होती है, ठीक है। और दोस्तों जो सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको कई बार बताया है, सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों अगर आपको 1 साल का यानी पहली साल में अगर आपको 10 रुपये मिले हैं तो दोस्तों प्रत्येक साल दोस्तों हमेशा हमें क्या मिलेगा दोस्तों 10 रुपये मिलेंगे प्रत्येक साल, ये होती है हमारी साधारण ब्याज, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन हम हल करते हैं। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे 2 वर्ष में दोस्तों आपको पैसे मिलते हैं, वो मिलते हैं भाई यानी मिश्रधन मिलता है आपको 1320 और 3 वर्ष में भाई कितना हो जाता है 1380 हो जाता है मिश्रधन, ठीक है। अब आप ये बताइए यहाँ दोस्तों 2 से 3 साल में भाई कितने रुपए बढ़े, यहाँ पे बढ़े भाई हमारे कितने 60 रुपये, ठीक है। क्या वर्ष में बढ़े भाई 1 वर्ष में, समझ पा रही हो नहीं भाई। यहाँ से अगर मैं ईयर देखूँ तो यहाँ से ईयर हुई हमारी +1 और यहाँ से भाई पैसे कितने ऐड हुए, यहाँ हुए भाई 60, ठीक है। यानी 1 साल में जो हमें ब्याज मिला वो भाई कितना मिला, हमें ब्याज मिला भाई 60 रुपये, ठीक है। अब हमें भाई जो 1 साल में जो 60 रुपये ब्याज मिला है ये दोस्तों मूलधन का कितना परसेंट है भाई वही हमारा क्या हो जाएगी दर हो जाएगी। बट दोस्तों हमें मूलधन निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये दोस्तों 2 वर्षों में 1320 हो जाती है धनराशि, ये आपका दोस्तों मिश्रधन है 1320। अगर मैं 2 साल का यहाँ से अगर भाई ऐसा ही निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 1 साल का 60 है तो 2 साल का कितना हो जाएगा भाई 2 साल का हो जाएगा 120, क्योंकि दोस्तों जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो दोस्तों समान मिलता है प्रत्येक साल, ठीक है। तो 2 साल का जो हमारा ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 120। तो अब आप ये बताइए तो 2 साल में जो धनराशि दोस्तों कितनी हो रही थी 1320 हो रही थी, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से दोस्तों ब्याज निकाल दूँ यानी 1320 माइनस 120 कर दूंगा तो मुझे भाई यहाँ से क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा भाई प्रिंसिपल यानी मूलधन, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1320 में से 120 कहते कितना बचे भाई 1200, ठीक है। अब ये हो गया हमारा भाई 1200 क्या मूलधन, ठीक है। अब आप जी बताइए मैंने आपको बताया था दर क्या होती है, दर दोस्तों होती है जो 1 साल का जो साधारण ब्याज होता है वो मूलधन का कितना परसेंट है वही हमारी दर होती है। जो ये दोस्तों जो 60 है ये 1200 का कितना परसेंट है बस हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा, वही हमारी क्या होगी दर होगी, ठीक है। तो 60 अपॉन में 1200 इंटू 100, तो यहाँ से मैं कैलकुलेशन करूँगा 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, अब 12 पंजे 60 यानी कि 5%, ठीक है। जो दर रही होगी वो रही होगी भाई आपका ऑप्शन नंबर ए
5%। ठीक है, तो भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए पढ़ लेते हैं। 25 संख्याओं का औसत 150 है, इसमें से एक संख्या और जोड़ने पर नया औसत 160 हो जाता है, वह नई संख्या क्या है। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन ये भी इजी है, देखिए क्या है। 25 संख्याओं का जो आपको औसत यानी कि एवरेज दे रखा है वो है भाई 150। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भाई एक संख्या और ऐड की जाती है, जिससे दोस्तों क्या होता है, एवरेज दोस्तों 160 हो जाता है। ठीक है, अगर भाई एक संख्या जोड़ी जाएगी तो भी संख्या कितनी हो जाएंगी भाई, 26 हो जाएंगी, 26 हो जाएंगी। अब ऐसा करने से भाई क्या हो जाता है, उसमें हो जाता है भाई एवरेज 160। ठीक है, समझ पा रहे हो या नहीं भाई। 25 संख्याओं का जो एवरेज दे रखा है आपको वो 150 है। ठीक है, इसमें एक नई संख्या और ऐड की जाती है। ठीक है, तो भाई अब संख्या कितनी हो जाएंगी, 26 हो जाएंगी। ओके, तो जो एवरेज हो जाता है वो हो जाता है भाई आपका 160। ठीक है, तो वो नई संख्या जो जोड़ी है वो संख्या क्या है। ठीक है, अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है 25 संख्याओं का जो एवरेज था वो 150 था। ठीक है, अगर कोई इसमें एक नई संख्या जोड़ी जाती है, अगर वो नई संख्या दोस्तों 150 की होती, ठीक है, तो भाई क्या एवरेज मेरे पर कुछ फ़र्क पड़ता, क्या मेरे एवरेज पर कुछ फ़र्क पड़ता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो एवरेज दोस्तों मेरा पहले था वो भी सेम रहता अब भी। ठीक है, तो भाई हमारा क्या हुआ, जो एवरेज है वो दोस्तों कितना हो गया, 160 हो गया। ठीक है, तो वो जो संख्या थी वो 150 ना आकर दोस्तों 150 प्लस की आई होगी। अब वो 150 प्लस कितनी की आई होगी वही हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर भाई टोटल कितने हो जाते हैं, टोटल यहाँ पर हो जाती है संख्या भाई 26। और दोस्तों बढ़ा कितना एवरेज, यहाँ से बढ़ा भाई, पहले 150 था अब 160 हो गया, तो भाई 10 ही तो बढ़ा। ओके, तो भाई 26 पर टोटल दोस्तों कितना बड़ा होगा, कितनी संख्या आई होगी, वो आई होगी 150 ना आकर दोस्तों 150 प्लस 260 की, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 प्लस 260 कितने हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे आपके भाई 410। ठीक है, तो जैसा कि ऑप्शन नंबर बी हमें दे रखा है। ओके, देखिए आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि 25 संख्याओं का आपको एवरेज दे रखा है भाई, कितना दे रखा है 150, तो इसका भाई टोटल करोगे इस प्रकार से आप, और फिर बाद में एक संख्या और जोड़ी जाती है जिससे दोस्तों संख्या हो जाती है 26, और उनका एवरेज हो जाता है भाई 160। ठीक है, इनका टोटल करके इनका अंतर कर लोगे तो भी वो संख्या आपका निकल कर आएगी। बट दोस्तों यहाँ पर क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसा है, आप इस मेथड से जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहने वाला है। सी अकेले एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है और डी अकेले उसी काम को सी द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकता है। वे दोनों साथ मिलकर कुल काम का 3/10 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई इजी है ये भी क्वेश्चन। देखिए क्या है, जो सी है किसी काम को करता है भाई 50 दिन में। ठीक है, और जो डी है, डी दोस्तों कितने दिन में काम करता है, जो सी द्वारा लिया गया समय उससे आधे समय में। ठीक है, यानी डी करता है भाई 25 डेज में। ठीक है, तो भाई क्या होता है, तो मान लीजिए वो काम दोस्तों हमने मान लिया, कोई भी काम मान लीजिए जिनसे दोस्तों इन्हीं संख्याओं से वो डिवाइड हो जाए। ठीक है, वो क्या होता है भाई, एलसीएम होता है। तो भाई वो काम मान लिया मैंने भाई, काम था 50। ठीक है, यानी एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये बताइए जो सी है वो 50 काम को 50 दिन में करता है, तो वही एक दिन में कितना कर लेगा, एक काम करता हुआ। इसी प्रकार से दोस्तों जो डी है वो 50 काम को 25 दिन में करता है, तो पर डे कितना कर रहा होगा, रोज़ाना 2 काम कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, सी की क्षमता 1 निकल कर आई और डी की क्षमता निकल कर आई भाई 2। ठीक है, तो देखिए उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, वे दोनों साथ मिलकर कुल काम का 3/10 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो दोनों मिलकर करेंगे तो भाई एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में करेंगे भाई वो 3 काम। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन में उसने जो पूछा है
काम का दोस्तों 3/10 भाग कराना है। अगर मैं जो टोटल वर्क था वो 50 था, अगर मैं 50 का 3/10 भाग निकालूँ तो कितना हो जाएगा भाई 3/10। ठीक है, तो यहाँ से 0 का हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ से 15। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर करेंगे। जब दोनों दोस्तों 15 काम को मिलकर करेंगे तो भाई कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, एक दिन में करते हैं भाई 3 काम और हमको करना कितना है भाई 15 काम, तो भाई कितने दिन में कर लेंगे, ये कर लेंगे भाई 15/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 5। ठीक है, तो ये 200 जो काम करेंगे दोनों मिलकर वो कर लेंगे भाई 5 दिन में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है ना भाई, तो ये क्वेश्चन भाई मैंने करा दिया आपको 5 क्वेश्चन, और ये आपके दोस्तों SSC GD एग्ज़ाम 2024 में पूछे गए प्रश्न थे। ठीक है, तो यहाँ पर भाई मैं शिफ्ट नहीं डाल पाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो टॉप 5 क्वेश्चन थे वो यहाँ पर हमारे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके भाई, थैंक यू।